Good morning, class. Myself, Geeta Mishra. I am your math teacher. Today we are going to learn Chapter 6, Fraction. Chapter 6 Fraction में हमने अपने previous क्लास में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होता है। इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिए थे कि किसी भी होल चीज यानी कोई भी होल थिंग्स है आपके पास और उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वो पार्ट्स क्या कहलाता है, हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन में हमने आपको क्या बताए थे कि तीन चीजें होती हैं, एक न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड डिवाइडिंग लाइन। मीन्स कि अगर हमने कोई चीज लिखा, कैसे लिखा, 2/6, तो 2 हमारा क्या था, 2 को मैंने क्या बताया था, 2 हमारा न्यूमरेटर एंड 6 डिनोमिनेटर, और ये जो लाइन थी उसे हम क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग लाइन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हमने फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था, कि फ्रैक्शन में हमने न्यूमरेटर के बारे में सीखा था, डिनोमिनेटर के बारे में देखा था एंड डिवाइडिंग लाइन के बारे में जाना था। और मैंने क्या बोला था, इसे हम जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, ये 2 और 6 लिखा है, लेकिन इसको जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 2/6। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ऑर्डिनल नंबर का यूज करेंगे और ऊपर नंबर नेम्स का, 2/6 ओके। और आज हम क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, की फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हमने कितने टाइप्स देखे, यहाँ पे 5 टाइप्स हैं। ओके, कौन कौन से, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम यूनिट फ्रैक्शन से। यूनिट फ्रैक्शन, दे हैव 1 एज देयर न्यूमरेटर। मीन्स कि यूनिट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1। अगर आपके पास 1/6 लिखा हुआ है, 2/6 लिखा हुआ है, 3/6 लिखा हुआ है और कह दिया जाए कि इसमें जो यूनिट फ्रैक्शन है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है, तो आपका यूनिट फ्रैक्शन आप कैसे पहचानोगे। मैंने अभी क्या बताया कि दे हैव 1 एज देयर न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर उसका क्या होगा, 1 होगा, हमेशा 1 न्यूमरेटर रहेगा, यानी वो क्या हो जाएगा हमारा यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/6 एंड 1/5। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो न्यूमरेटर था डिवाइडिंग लाइन के अपर पार्ट, यानी जो डिवाइडिंग लाइन के ऊपर का पार्ट था वो हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और वो न्यूमरेटर हमारा क्या है, 1 है। तो 1/2, 1/6 एंड 1/5, ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन हो गया, यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम। डिनोमिनेटर्स में डिवाइडिंग लाइन के बिलो जो नीचे वाला पार्ट होता है, अगर वो फ्रैक्शंस के नंबर सेम हो डिनोमिनेटर के, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब, लाइक ही मतलब जैसे एक जैसा, कोई चीज जो एक जैसी दिखे उसे हम क्या बोलेंगे, लाइक, यानी लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम। एग्जाम्पल इसका करेंगे, 2/6, 3/6, 4/6। तो इसमें हमने क्या देखा, न्यूमरेटर हमारा अलग अलग है लेकिन डिनोमिनेटर हमारे सेम है। तो हम क्या समझेंगे कि जिस भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स सेम होंगे उन्हें हम कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होने के कारण ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया, लाइक फ्रैक्शन। अब क्या हम सीखेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक मतलब एक जैसा, अनलाइक मीन्स अलग अलग। तो अनलाइक फ्रैक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, डिफिनेशन, कि फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। अभी हमने लाइक फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर सेम, यानी जिस भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते थे, लाइक फ्रैक्शन। और अभी हमने क्या पढ़ा कि फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, यानी जिन भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स, डिवाइडिंग लाइन के नीचे का पार्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अगर वो पार्ट अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन।
जैसे 1/6, 3/8 एंड 4/7। तो इसमें हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर्स हमारे क्या थे, अलग थे, डिफरेंट थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन whose denominators are same are called like fraction and fraction whose denominators are different are called unlike fraction। उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर्स क्या हो, अलग अलग हो, और लाइक का मतलब जिसके डिनोमिनेटर्स सेम हो। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर मतलब कोई भी चीज अगर सही तरीके से लिखी गई हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमने यहाँ क्यों पढ़ा, क्योंकि फ्रैक्शन भी लिखने का कोई टाइप्स होता है ना, कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं कैसे लिखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे अगर, तो क्या पढ़ेंगे कि देयर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। मीन्स कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर से छोटी होगी। डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे सीखे तो हम क्या सीखेंगे, 4/8 and 7/10 and 2/6। तो हमने इसमें क्या देखा एग्जाम्पल में कि 4 न्यूमरेटर है और 8 डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, बड़ी है, और न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, छोटी। और हमारे डिफिनेशन में भी यही लिखा था कि देयर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। स्मॉलर देन द यानी डिनोमिनेटर की जो हमारी वैल्यू थी उससे क्या होगी, अगर छोटी वैल्यू है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हमने क्या देखा, 4/8, 7/10, 2/6। ठीक है, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपको पहचानने के लिए कहा जाए तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू चेक करेंगे। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, यानी कि आपका कौन सा फ्रैक्शन हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस whose numerators are bigger than the denominators। सिंपल सा, जैसे प्रॉपर में हमने क्या देखा था कि लिखने का एक ढंग था कि न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी थी और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी थी, वैसे ही इम्प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब तरीके से, इम्प्रॉपर जो कि सही से ना लिखा गया हो, तो वो क्या है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि उसमें क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो बिगर रहेगा किससे, डिनोमिनेटर से। यानी कि अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अब यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो जाएगी। जैसे 6/3, 7/2 एंड 4/1। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई, और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो गई। तो हमने क्या सीखा आज, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में कितने फ्रैक्शन हुए, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमने पढ़ा। उसमें हमने यूनिट फ्रैक्शन में क्या सीखा, यूनिट फ्रैक्शन पहचानने का तरीका हमने क्या देखा कि हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी, 1। न्यूमरेटर कौन सी वैल्यू होती है, डिवाइडिंग लाइन के जो अपर का पार्ट होता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। जैसे कि 1/2, इसमें हमारा यूनिट फ्रैक्शन यानी 1 क्या है, न्यूमरेटर, और हमारी डिफिनेशन भी यही है कि न्यूमरेटर का पार्ट अगर 1 है तो वो क्या कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में हमने क्या बताया था कि जिन भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो, फ्रैक्शंस whose denominators are same। ठीक, जैसे यहाँ पर 2/6, 3/6, 4/6, तो इसमें 6, 6, 6 ये सारे क्या है, डिनोमिनेटर्स है। और डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, जो डिवाइडिंग लाइन के बिलो का पार्ट होता है, यानी नीचे का हिस्सा, उसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर अगर सेम है फ्रैक्शंस के तो वो क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट लाइक फ्रैक्शन का अपोजिट, उसके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं, वो क्या हम कहलाता है, अनलाइक फ्रैक्शन।
नेक्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने फ्रैक्शन को लिखने का तरीका देखा, कैसे लिखा जाता है कि द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है, किससे, डिनोमिनेटर से, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे बोलते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अब हम इससे रिलेटेड आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो अब हम क्या सीखेंगे, मैंने बोला था कि एक्सरसाइज 6B के हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस के नाम लिख के दे दिए हैं और इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं। ओके, मैंने कुछ ही क्वेश्चंस लिए हैं और क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे पहचानोगे कि वो फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है या लाइक है या अनलाइक। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जब न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर जो होगा वो हमारा क्या होगा, छोटा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शंस के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, तो क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर हमारा छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे 2/3। 2/3 में हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर हमारा छोटा था एंड डिनोमिनेटर बड़ा। इसी तरह 3/5 मीन्स कि 3 हमारा क्या हो गया, छोटा एंड 5 बड़ा। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने बताया ही था कि न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा। यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा एंड डिनोमिनेटर बड़ा। नेक्स्ट यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन में क्या बताया था कि जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, 1। न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, 1, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। मीन्स एग्जाम्पल के थ्रू 1/3 एंड 1/6। ओके, नेक्स्ट लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन का मतलब जिसके डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/4 एंड 4/4, दोनों के क्या हो गए, डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है ना। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल 3/9 एंड 4/9, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम हो गए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, इन फ्रैक्शंस में से न्यूमरेटर का पार्ट कौन सा है और डिनोमिनेटर का पार्ट कौन है, उन्हें हमें सेपरेट उनके बॉक्सेस में लिखने हैं। तो 2/6 में मैंने बताया है ये क्या है, डिवाइडिंग लाइन। और डिवाइडिंग लाइन के जो अपर पार्ट होता है यानी ऊपर का हिस्सा, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो ऊपर का पार्ट क्या है, 2, तो न्यूमरेटर की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, 2 एंड डिनोमिनेटर की प्लेस पे 6, 2/6। नेक्स्ट 5/10, तो 5 हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर और 10 डिनोमिनेटर। इसी तरह नेक्स्ट 3/9, 3 हमारा न्यूमरेटर एंड 9 डिनोमिनेटर। 6/10, 6 न्यूमरेटर एंड 10 डिनोमिनेटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते क्या हैं, उनके एग्जाम्पल हम कैसे लेते हैं, उन्हें हम कैसे पहचानते हैं, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। आपको आपकी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, उनकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। थैंक यू।